अंतरिक्ष में गए नासा के 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अब अगले साल फरवरी में धरती पर हो सकेगी। दोनों जून के पहले हफ्ते में अंतरिक्ष पर पहुंचे थे, जहां दोनों को हफ्ते भर का समय लगना था, लेकिन फिर बोइंग स्टारलाइनर में आई खराबी के बाद यह मिशन लंबा हो गया। अब सुनीता और बुच के बिना ही बोइंग स्टारलाइनर धरती पर वापस लौट चुका है, जबकि दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेसएक्स के स्पेसक्राफ्ट से अगले साल आएंगे। पिछले दिनों जब बोइंग स्टारलाइनर ने धरती पर लैंड किया तो उसके बाद नासा ने इस सवाल पर जवाब दिया कि क्या इसी से सुनीता विलियम्स और अन्य एस्ट्रोनॉट को वापस लाया जा सकता था। नासा ने चौंकाते हुए हाँ में जवाब दिया। मेक्सिको में स्टारलाइनर के लैंड करने के बाद नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मिशन से जुड़े सवाल जवाब किए गए। नासा कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने ये स्वीकार किया कि यदि कैप्सूल पर सुनीता और विल्मोर सवार होते तो वे जरूर से सुरक्षित लैंड करते। उन्होंने कहा, अगर हमारे स्पेसक्राफ्ट पर क्रू होता तब भी हम इसी प्रक्रिया का ही पालन करते। इसमें स्पेस स्टेशन से निकलना, डीऑर्बिट बन और फिर उसी तरह से पृथ्वी पर एंट्री लेना होता। इससे क्रू की सफल और सुरक्षित लैंडिंग होती। अगर सुनीता और विल्मोर स्पेसक्राफ्ट पर होते तो भी सब कुछ आसानी से ही होता। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जून में स्पेस स्टेशन पर हफ्ते भर के मिशन के लिए ही गया था, लेकिन फिर उसमें हीलियम लीक और थ्रस्टर में दिक्कत आ गई। इसके बाद सुनीता और विल्मोर की वापसी को रोक दिया गया। कई महीनों तक लगातार गहन चर्चा के बाद तय हुआ कि स्टारलाइनर को बिना किसी क्रू के वापस लाया जाएगा। हालांकि नासा के स्टिच ने कहा कि विल्मोर और सुनीता को वापस स्टारलाइनर से न बुलाना सही फैसला था। उन्होंने कहा, ये टीम के लिए मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल था, और खासतौर पर जब हमने स्टारलाइनर की सफलतापूर्वक लैंडिंग को देख लिया, लेकिन यह एक टेस्ट फ्लाइट ही थी। हमें थ्रस्टर की परफॉर्मेंस को लेकर पूरा विश्वास नहीं था और इसीलिए हमने तय किया था कि स्पेसक्राफ्ट बिना किसी क्रू के वापस आएगा।